नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर। पहला पॉइंट, हम अगर जाने कि कंज्यूमर बिहेवियर के इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो पहला पॉइंट आएगा कल्चरल फैक्टर्स। ओके, कल्चरल फैक्टर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर का इन्फ्लुएंसर होता है, जिसकी वजह से आपका कंज्यूमर बिहेवियर, उसका बिहेवियर ऑल्टर होता है या इन्फ्लुएंस भी होता है। तो एज अ मार्केटियर आपको आपके कस्टमर के जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उन पर बहुत ही ध्यान देना होगा कि वो किस कल्चर से, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है। अगर हम देखें कि अगर एक अमेरिकन कस्टमर हो तो बचपन से ही उसके घर में, उसके माहौल में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात डाली जाती है, एक इंडिविजुअलिटी की बात डाली जाती है, इंडिपेंडेंस की बात डाली जाती है। तो वहां का कस्टमर जो अमेरिकन है वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के पोजीशन में होगा, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की स्थिति में होगा। लेकिन अगर हम देखें कि एक इंडियन कस्टमर, क्या वो सिमिलर थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है? शायद नहीं। इंडियन कस्टमर, उसका कल्चर उसे बचपन से ही कलेक्टिविज्म सिखाता है, ओके, फैमिली की इंपॉर्टेंस सिखाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो डिसीजन लेता है तो एक अकेला डिसीजन नहीं होता, वो एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सकता है। सारी फैमिली मिलकर बैठकर डिस्कस करके उस डिसीजन पर पहुंचती है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, कहां से खरीदना चाहिए। राइट? सो हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कल्चर। ओके, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो हो सकता है वो हो सकता है सोशल फैक्टर्स। ओके, वो किस सोसाइटी, किस सोशल स्टेटस पर है आपका कस्टमर, कैसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, कैसे सोशल स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, उसका सोशल सेटअप कैसा है। इन सारी चीजों पर हो सकता है उसका कंज्यूमर बिहेवियर, खरीदने का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें उस पर निर्भर कर सकती हैं। जब मैं कहता हूं एक सोशल फैक्टर, उसमें एक अलग अलग फैक्टर्स और हो सकती हैं। जैसे एक प्रमुख फैक्टर हो सकता है रेफरेंस ग्रुप। ओके, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि जिस ग्रुप को या हो सकता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कॉलेज में हो। ओके, आप एक ऐसा ग्रुप होता है आपके क्लास में या कॉलेज में जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हो, आपको उस ग्रुप के लोग पसंद है। हो सकता है कि वो पढ़ाई में काफी होनहार हो, होशियार हो, तो आप उनको आइडलाइज करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग, एक ऐसा ग्रुप है जो काफी फैशनेबल होते हैं, ओके, और आपको उनका फैशन सेंस बहुत पसंद आता है, इस वजह से आप उनको फॉलो करना शुरू करते हो। ओके, आप भी चाहते हो कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा बनो, आप भी अपने ऊपर आप भी वो जो करते हैं वो आप अपने ऊपर अमल करना शुरू कर देते हो, आप भी सिमिलर फैशन अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। ऐसे आप कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो। राइट? आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, इसे कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। तो हमारा जो रेफरेंस ग्रुप है वो भी काफी हद तक हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, या हमारा जो सोशल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ओके, तो एक हो गया आपका रेफरेंस ग्रुप। दूसरा हो गया क्लिक्स, जिसे हम कहते हैं क्लिक्स। क्लिक्स होता है जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनसे हम रोजाना या काफी रेगुलरली इंटरैक्ट करते हैं। ओके, जैसे आजकल तो व्हाट्सएप बन गया है। ओके, हो सकता है एक व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे हमारा कोलीग्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम रोजमर्रा की चीजें, दिन भर की जो गतिविधियां होती हैं उन पर हम हंसी मजाक करते हैं। किसी चीजों का, अपने बॉस का मजाक उड़ाया या समथिंग सिमिलरली। आपको अगर याद होगा आपके स्कूल डेज का एक आप स्कूल में जब थे तो आपके दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा जिस पर आप रेगुलरली
डिस्कशन करते हो, बातचीत करते हो। तो क्लिक सीधे से तौर पे एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें आप रोजाना रेगुलरली इंटरैक्ट करते हो। ओके, आपके मोहल्ले का, आपकी सड़क का एक ग्रुप हो गया जो शाम में कभी एक जगह इवनिंग वॉक करते हुए मिल गए, आपने आपस में डिस्कस कर लिया कि आज इसके घर में ये हुआ वो हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें, ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ये भी एक सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं, एक सोशल फैक्टर होती हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस और ऑल्टर करती हैं। ओके, तो ये सोशल फैक्टर में एक दूसरा पॉइंट हो गया आपका क्लिक। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है फैमिली। राइट, ये जो फैमिली होती है ये पूरा आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आप क्या सोचते हो, किस तरह से सोचते हो, काफी हद तक इसका ओरिजिन अगर हम ट्रेस करें ये आपकी फैमिली से होता है। राइट, अगर आपका फैमिली मिडिल क्लास फैमिली हो या अपर मिडिल क्लास फैमिली हो, हाई क्लास सोसाइटी से हो, तो आपका जो रवैया होता है, आपका जो परचेजिंग बिहेवियर होता है, काफी हद तक उस पर निर्भर करता है। राइट, सेम वे अगर आपके घर में लाइक फैमिली मेंबर सारे सरकारी एम्प्लॉयज, ओके, गवर्नमेंट जॉब्स में है, राइट, तो उस वक्त भी आपका जो बिहेवियर होता है बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि आप एक कंट्रोल्ड, ओके, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका सारा शॉपिंग बिहेवियर, परचेज बिहेवियर, सब कुछ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जाएगा। ओके, तो काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने कमाते हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कन्वेंशनल हैं, ट्रेडिशनल हैं, क्या है। तो आपकी सोच काफी हद तक आपके फैमिली के जो वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करेगी। ओके, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से आते हो तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है अलग हो जाता है। आप एक जॉइंट फैमिली से हो तो आपका डिसीजन मेकिंग, परचेजिंग बिहेवियर अलग होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अगर आपके एल्डर्स आपके घर में हैं, तो डिसीजन, किसी चीज के खरीदने का डिसीजन बदल जाता है। आप अगर इंडिपेंडेंट हो तो आपका डिसीजन अलग हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें एक फैमिली के अंदर आती हैं, उनमें अलग अलग, हर मेंबर का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग स्टेटस होता है। ओके, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीजें खरीदते हो, किस तरह से आप अपना डिसीजन लेते हो। फाइन, चलते हैं तीसरे प्रमुख फैक्टर पे जो होता है पर्सनल फैक्टर। ओके, पर्सनल फैक्टर में अगेन वो सारे आपके जो पर्सनल ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपका एज हो गया, अनुभव हो गया, एजुकेशन हो गया, ओके, ऑक्यूपेशन हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं पर्सनल फैक्टर्स में। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आप किस तरह से परचेजिंग डिसीजन लेते हो। आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है, आपके कस्टमर का जो कंज्यूमर बिहेवियर है, काफी हद तक डिपेंड करता है कि उसके पर्सनल फैक्टर्स क्या हैं। पर्सनल फैक्टर्स में अगर देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहला हो गया आपके कस्टमर का एज और स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, अलग अलग एज के, सिंपल से तौर पे देखिए, अलग अलग एज को अलग अलग मूवीज पसंद आती हैं। ओके, अलग अलग एज ग्रुप को अलग टाइप की मूवीज पसंद आती हैं, अलग टाइप का म्यूजिक पसंद आता है। ट्रैवल डेस्टिनेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हो गए, सोचिए, उनको हरिद्वार, ऋषिकेश ये सब जाना पसंद आ सकता है, बट मुझे गोवा या बैंकॉक जाना पसंद आता है। तो ट्रैवल और जो इस चीजों में भी एज ग्रुप के अंदर वैरी करता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो आपका कस्टमर का जो एज ग्रुप है, ओके, किस स्टेज में है अपने लाइफ साइकिल में, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। दूसरा हो गया ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। कई बार आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उनका परचेजिंग बिहेवियर अलग होता है, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं उनका परचेजिंग बिहेवियर अलग होता है,
जो बिजनेस क्लास पीपल हैं उनका परचेजिंग बिहेवियर अलग होता है। जो सैलरीड क्लास है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉय है, ओके, वो पूरे महीने की ग्रोसरी हो सकता है एक ही बार में खरीद के ले आता है, ओके, क्योंकि उसे पता है कि उसका एक फिक्स्ड इनकम है जो एक ही बार आता है, तो घर में खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से क्या होता है कि जैसे सैलरी आती है सबसे पहले पूरे महीने का राशन खरीद लिया जाता है, राइट। लेकिन एक डेली वेज अर्नर है, उसके पास पूरे महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कमाता है। तो वो अपना काम खत्म करके जो पैसे मिलते हैं उससे आज की जरूरत की चीजें खरीद कर घर जाता है। तो देखिए, जो ऑक्यूपेशन है और जो इनकम लेवल है उससे भी हम किस तरह से खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, फर्क पड़ता है, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका पर्सनल फैक्टर्स में, जो कि है ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तीसरा पॉइंट आता है पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, मेरी पर्सनालिटी क्या है, क्या मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूं, क्या मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। इसी तरह से आप अपने कस्टमर को भी देखिए, ओके, क्या वो एक एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो एक इंट्रोवर्ट है, क्या वो बहुत सोशलाइज करता है या नहीं करता है, वो अपने ही तक सीमित रहता है, ओके। और जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, इसका ये मतलब होता है कि एक कस्टमर अपने बारे में क्या सोचता है, ओके। ऐसा नहीं कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, कस्टमर खुद अपने बारे में क्या सोचता है। अगर मैं अपने आप को सलमान खान समझूं, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो मैं अपनी पर्सनालिटी को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं सलमान खान हूं, मैं इस तरह अपने बारे में सोचता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वो ऐसी सारी चीजों को खरीदने की कोशिश करूंगा जो मुझे मेरे इमेज को सलमान खान की तरह प्रोजेक्ट कर सके, ओके। तो डिपेंड करता है कि मेरी पर्सनालिटी और मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह आपको एज अ मार्केटियर समझना होगा कि आपका कस्टमर जो है उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ओके, वो अपने बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, राइट। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज, ओके। मेरी लाइफस्टाइल क्या है। कई बार देखिए कि आप जो ऑफर एक सैलरीड पर्सन को दे सकते हो, वही ऑफर एक बिजनेस क्लास को नहीं दे सकते, राइट, क्योंकि बिजनेस क्लास की जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स हैं, अलग होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनका जो लाइफस्टाइल है चेंज हो जाता है। एक सीईओ का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सीईओ है, ओके, उसका लाइफस्टाइल मेरे लाइफस्टाइल से टोटली अलग होगा। वो संडेज को भी काम करते हैं, बट मैं संडे को काम करना पसंद नहीं करता, राइट। तो इसी तरह आपको समझना होगा कि आपका कस्टमर कौन है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे रेस्टोरेंट्स में जाता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, कौन से ब्रांड्स यूज करता है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान दें, इन सारी चीजों पे अगर आप ध्यान दें, इन चीजों का अध्ययन करें, तो आपको ये पता चलेगा कि आपका कस्टमर, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, वो किन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, किन चीजों का, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसके लिए मायने नहीं रखती, ओके। तो उसके लाइफस्टाइल को स्टडी करना होगा, कैसे क्लब्स में जाता है, ओके। संडेज को आपने देखा होगा कुछ लोग हैं गोल्फ खेलने जाते हैं सुबह सुबह, ओके। तो क्या जो बंदा गोल्फ खेलता है उसको आप टाइटन की वॉच पिच कर सकते हो? शायद नहीं, ओके। उन बंदों के लिए एक अलग ही क्लास होगा, उनके लिए आप हो सकता है राडो पिच कर सकते हो, स्वॉच पिच कर सकते हो, तो उनका जो अलग लेवल है, ओके। तो लाइफस्टाइल, जिस तरह का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली उनकी परचेज बिहेवियर होगी, उनके ब्रांड या प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस होंगे, राइट। सो टू सम अप, हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के जो कंज्यूमर बिहेवियर है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट था कल्चरल फैक्टर्स, दूसरा पॉइंट था सोशल फैक्टर्स, और तीसरा पॉइंट है पर्सनल फैक्टर्स, ओके। कल्चरल, सोशल एंड पर्सनल, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड डू कीप विजिटिंग माई चैनल अगेन। थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.